जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में बताया है। यहां तक कहा गया कि कोई मस्जिद में शराब पी रहा था तो किसी ने कहा, अरे ये तो भगवान का खुदा खाना है, तुम शराब पी रहे हो। तो उसने कहा, भाई तुम ये बता दो खुदा कहां नहीं है, ऐसी जगह बता दो जहां खुदा ना हो और मैं वहां जाकर के शराब पी लूं। कहने का मतलब वो परम सत्ता सर्वत्र है, यूनिवर्सल है, पर बिना कनेक्शन के। जैसे आपने देखा रेडियो है, रेडियो की तरंगें विद्यमान है, यहां पर भी पंडाल के अंदर रेडियो की तरंगें विद्यमान है, टेलीविजन की तरंगें विद्यमान है, पर आप रेडियो सुन नहीं सकते क्योंकि कान से हम सुन नहीं सकते। हमें मैकेनिज्म चाहिए जो उन तरंगों को पकड़े, रेडियो वेव्स को पकड़े और उसको ऑडियो वेव्स में परिवर्तित कर दे। तो उसके लिए आपका रेडियो होता है, उसमें मशीनें लगी होती हैं, मशीनें रेडियो वेव्स को पकड़ती हैं और रेडियो वेव्स को ऑडियो वेव्स में ट्रांसलेट करती हैं। तो ऑडियो जब बजता है तो आप सारी बातें सुनते हैं। ऐसे ही टेलीविजन जो है आपके मोबाइल फोन में लगा हुआ है, वो टेलीविजन ट्रांसमिशन को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको बदलता है और बदलने के बाद आप उसे देखने लग जाते हैं। बट देयर हैज टू बी ए कनेक्शन। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप ना सुन पाएंगे ना देख पाएंगे। ऐसे ही संतों ने कहा भगवान है। उन्होंने कनेक्टिविटी को स्थापित किया, ये जाना और तब कहा भगवान है। आज बहुत से लोग कहते हैं परमपिता परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, वो जाना नहीं जा सकता, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको नहीं जाना जा सकता है, वह है, ये हमने कैसे जाना? That which is not possible to be known, how did we know it? हमने कैसे जाना? और यही बात एक फिलॉसफर ने बड़े दूसरे ढंग से कही। वो सवेरे सवेरे बड़े उदास हो गए। उनके शिष्य आए कि आचार्य जी आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए उदास हूं कि रात को मैंने एक सपना देखा और सपने में देखा कि मैं एक तितली बना हुआ हूं। लोगों ने कहा अब तो सपना खत्म हो गया, आप जागृत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो अब आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, आप जागृत हैं, आपको पता है। बोला नहीं, अगर मैं सपने में तितली बन सकता हूं तो तितली को भी सपना आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी समस्या यह है कि अगर मुझे सपना आ सकता है, मैं सपने में तितली हूं, तो तितली को भी सपना आ सकता है। अब कहीं मैं तितली का सपना तो नहीं हूं। तो भगवान को जाना, ऋषियों ने जाना, वो आंखों से देखा नहीं जाता है और वो है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू इन भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता है, मुझे देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। आपने देखा होगा हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, खून निकाला जाता है, सैंपल निकाला जाता है, तो डॉक्टर उसको देखता है
अब खून को देखने के बाद वो ये तो नहीं कह सकता क्या बीमारी है इसके अंदर। तो क्या करता है कि माइक्रोस्कोप का सहारा लेता है, ग्लास का स्लाइड बनाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है कि इसमें क्या कमी है। तो जैसे एक अगर जाने जाते तो भगवान पर भी रिसर्च होती, पर भगवान प्रयोगशाला का विषय नहीं है, वो अंतरशाला का विषय है, इनर वर्ल्ड का विषय है, जिसके लिए कहा घूंघट के पट खोल तुहे पिया मिलेंगे। नेपाल के अंदर लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनके अनुयायी मंत्र का जाप करते हैं, ओम मणि पद्मे हंग। और कई लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं। सबसे पहली बात तो ओम कहा गया, यह संस्कृत का मंत्र है, 6 सिलेबल का है। ओम हमारे शास्त्रों के अंदर पवित्र शब्द है, जिसमें अ उ म आता है, जिसको हम कहते हैं अकार उकार मकार, जो हमारे बोलने के स्रोत हैं, लिप्स, कंठ और सोलर प्लेक्सस। इनसे हम अ उ म, हिरण्याग्रभ, विराट, तेजस, तो जो वाणी, तीनों वाणी को जो जोड़ते हैं, उसका पवित्र शब्द ओम है। इसलिए ओम, गायत्री मंत्र में ओम लगाया जाता है, कई मंत्रों में ओम का उच्चारण होता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर यह अति पवित्र है। ओम मणि पद्मे हंग, मणि का मतलब होता है चमकने वाली चीज, जो प्रकाश दे। जैसे रामचरितमानस में कहा है, राम भक्त चिंता मणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। राम की भक्ति क्या है? चिंता मणि, ज्वेल के बारे में कहा गया, जो प्रकाश देती है। आपने हीरे को देखा होगा, हीरा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कांच को काटना हो तो हीरे से काटते हैं। धरती में ड्रिलिंग करनी हो, जहां पत्थर आता है तो हीरे के बिट्स लगा के उसकी ड्रिलिंग की जाती है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हीरा है। रफ यूज करते हैं ड्रिलिंग के लिए। तो कहा राम भक्त चिंता मणि सुंदर, चिंता मणि की तरह, जिसके अंदर प्रकाश हो। ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश के पुंज, मैं तेरा ध्यान करता हूं। धीमहि, आई कॉन्सेंट्रेट ऑन यू, मैं तेरा ध्यान करता हूं। ध्यान माने मन को एकाग्र करता हूं। और इधर भी ओम मणि पद्मे, पद्म माने होता है कमल। तो सहस्त्रदल कमल, जहां प्रकाश विद्यमान होता है, उसका एक व्यक्ति अनुभव करता है। ये अनुभव की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि ये मंत्र अनुभवहीन लोगों ने लिख दिए। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने लिखा है। तो जैसे दिन में मैं बता रहा था कि बुद्ध ने 3 चीज देखी, बीमार आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, एक लाश को जाते हुए देखा, तो बड़े व्यथित हो गए, वो विचलित हो गए।
क्योंकि ड्युअलिटी को उन्होंने नहीं देखा था, उनके सामने सुंदर ही चीजें आती थी। युवा लोग आते थे, सुंदर लोग आते थे, हृष्ट-पुष्ट लोग आते थे। आप कभी अस्पताल में जाना हो जाए तो वहां देखो किसी की टांग बांधी हुई है, किसी के ड्रिप लग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और वो देख के आदमी वैसे ही विचलित हो जाता है। ये क्या हो रहा है? किसी की पैर के अंदर उन्हें रॉड डाला होता है, हालांकि उनकी सबकी चिकित्सा हो रही है, इलाज हो रहा है, पर उस कंडीशन को देख करके आदमी बड़ा विचलित हो जाता है। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? ऑपरेशन को देखो तो और विचलित हो जाओगे। ऐसे ही बुद्ध भी, सिद्धार्थ भी विचलित हो गए। और इससे बचने का मार्ग क्या है? तो पत्नी को, रात्रि को, पुत्र को त्याग करके वो जाते हैं और संकल्प ले लेते हैं, एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि जब तक मुझे इनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। बड़ी कठिन तपस्या में चले जाते हैं। ये गया में जहां पर आपने बुद्ध का मंदिर देखा, अभी कुछ दिन पहले गया में हमारा कार्यक्रम था, हम भी गए। वो वृक्ष वहां खड़ा हुआ है, हालांकि कई पीढ़ी उसकी बीत गई, पर वो खड़ा हुआ है। लोग जाते हैं। तो बुद्ध ने एक प्रतिज्ञा ले ली। अब यहां पर कथा यह आती है कि सुजाता नाम की एक कन्या ने समझा कि इस वृक्ष में देवता प्रकट हो गए हैं। वो देवता के लिए खीर बना के लाई। अब बुद्ध ने तो प्रतिज्ञा की हुई थी, जब तक मुझे इनलाइटनमेंट नहीं प्राप्त होगी, बौद्धित्व नहीं प्राप्त होगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इधर सुजाता किसी भाव से आती है, खीर अर्पित करती है, और उसमें डायलॉग होता है, कुछ ना कुछ चर्चा होती है। यह भी आता है कि वहां पर कुछ महिलाएं जा रही थी गाते हुए कि सितार का तार इतना कस के मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से आवाज ही ना निकले। तो बुद्ध को मध्य मार्ग की प्रेरणा मिली। पर मेरा मानना यह है कि सुजाता ने जो उनको खीर अर्पित की, उस खीर खाने के बाद वो इनलाइटेंड होते हैं। उन्होंने अपने अंदर निग्रह कर लिया। उनके ध्यान की अवस्था में जब वो बैठे हुए थे तो शैतान भी आता है, जिसे मारा कहते हैं। उनको विचलित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो कोई चीज की अगर ख्याल होगा तो अच्छा वहां भी जाना है, वो भी करना है, अरे वो तो भूल ही गए हम। तो आपको भी जो मारा है, जिसको हम सेटन कहते हैं, वो भी अपना काम करता है। संसार की बातों की याद दिलाएगा, आदमी को भटकाएगा, और ये सभी महापुरुषों के साथ हुआ है। पर जब वो बिना किसी बाधा के, बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर चलते हैं, तो वो शैतान भी मारा भी हार जाता है। और तब उन पर मन की विजय होती है, जिसे हम कहते हैं मन जीता तो जग जीता।
और तब अपने मन को जीतने के बाद यह कहा जाता है कि दुश्मन को जीतता है जो, उसे वीर कहा जाता है, और जो अपने आप को जीतता है, अपने मन को जीतता है, उसको महावीर कहा जाता है। बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, विश्लेषण वो करने लगे और उन्होंने धर्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, अहिंसा को प्रमोट किया, हिंसा मत करो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने दुनिया के अंदर प्रचार किया और कहा अपने जीवन को सुधारो। बहुत से लोग उनसे प्रश्न करते थे क्या भगवान है? तो बड़ी अच्छी बात महात्मा बुद्ध ने कही कि एक आदमी के कपड़े पर स्याही गिर जाती है। अब कपड़े में स्याही गिरी, कपड़े पे दाग लगने जा रहा है, इट इज बीइंग सॉलिडिफाइड, वो सूखता जा रहा है, सूख के बाद वो परमानेंट हो जाएगा, पकड़ लेगा, छूटेगा नहीं। अभी गीला है और उसको हम दूसरे पानी से डाइल्यूट करके छुड़ा सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं वो आदमी जाता है और किसी से कहता है भाई ये शाय थी जो थी ये गिर गई, अब मेरे कपड़े पे दाग लग गया। अब ये बताओ शाय किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, इस बोतल में क्यों रखी, ये क्यों मेरे पे गिरा? अगर वो एक प्रश्न के बाद सीक्वेंसिंग कर रहा है, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इस समय में क्या हो रहा है कि उसका दाग सूखता जा रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए कि वो सूखने से पहले ये सब बात ना पूछे और उसको साफ कर दे, धो दे। यही बुद्ध ने कहा। संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसमें न जाकर के हम अपने जीवन को सफल करने की बात सोचें। जिसको कबीरदास जी ने कहा लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। तो ये हमारे संतों ने बात कही और इसको जीवन में लाना है, जीवन में भक्ति करनी है। यहां इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ के अंदर निश्चित रूप में सभी का योगदान रहा। हमने यहां पर हमारे आदिवासियों का नृत्य देखा, बहुत सुंदर उनका अभिनय था। परेड हमने देखी, बहुत सुंदर अभिनय था। बैंड बहुत सुंदर था। सभी ने अपना अपना योगदान दिया, चाहे वो कैंटीन से लेकर के और कार पार्किंग तक लगाने वाले लोग जो काम कर रहे हैं, सबने अपना काम किया। तो इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने की बात है। जो हम प्रयागराज में जाते हैं कि भाई गंगा भी बह रही है, यमुना भी बह रही है और सरस्वती धरती के अंदर बह रही है, तो तीनों वीणियों में, तीनों धाराओं के बीच में हम स्नान करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ और है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां आपके अंदर भी हैं। जब सुषुम्ना आपकी जागृत होगी, सरस्वती से आपका मिलन होगा, उसको आप जानोगे, तब आपका उद्धार होगा। कल आपने योगी जी का भाषण सुना कि हम घाट पे जाके स्नान तो करते हैं, पर उसका जो फल है यहां इस मैदान में लोगों को प्राप्त हो रहा है। तभी कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू,
राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का जाना चलता फिरता प्रयागराज है। इट इज मूविंग। तो मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। हमारे वेदों में आता है, ऋग्वेद के अंदर, कि हिमालय की चोटियों से बंदरपूछ की तरफ से एक धारा बहती थी जिसको सरस्वती कहा जाता था, और वो अरेबियन सी में मिलती थी। इसका पूरा उल्लेख आता है कि बड़े वेग से वो बहती थी। उसके बगल में काफ़ी हमारे शहर पड़ते हैं, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, काफ़ी पड़ते हैं। आज वो नज़र नहीं आती, नदी गायब हो गई। तो अमेरिका ने जब सैटेलाइट्स ऊपर से भेजी और सैटेलाइट से स्कैनिंग की, तो पता चला कि एक ड्राई रिवर बेड है जो बंदरपूछ की तरफ से चलते हुए और उसी स्थान पर से जा रहा है जहां से हम सरस्वती का जिक्र पढ़ते थे। इसका मतलब वो रिवर थी एक जमाने में, पर अर्थक्वेक आया, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुई, और कॉन्टिनेंटल शिफ्ट से वो नदी जो है वहां से गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। आज भी आप कालीबंगा देखोगे, राखीगढ़ी देखोगे, बड़े बड़े टाउन्स उसके बगल में हैं, और आप उनको स्टडी करोगे तो आपका मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये बड़े बड़े टाउन्स बसे हुए हैं हजारों साल पहले। तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है, इनका संचालन कैसे होता था, मुद्रा विनिमय कैसे होता था, क्या करेंसी इनकी थी, ये अपने आप में सोचने की बात है जो हमारे ऋषियों ने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है, वहां पर व्यासपीठ थी, वेद व्यास जी ने वहां शास्त्र लिखे, और जब ज्यादा ठंडी पड़ती थी तो नीचे आ जाते थे, तो उनका दूसरा आश्रम होता था। तो कहने का मतलब कि ऋषियों संतों ने उन गाथाओं को लिखा है, ज्ञान की चर्चा की है। इसलिए उपनिषद के अंदर जो गुरु के समीप बैठ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही उपनिषद है। तो प्रेमी सज्जनों, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। आपने सुना होगा, पारसी लोग मरे हुए आदमी को टावर ऑफ साइलेंस में रखते हैं। एक टावर बना होता है जहां उसको रख दिया जाता है। जब कुछ लोग जहर खा करके मर जाते हैं और टावर ऑफ साइलेंस में रखे जाते हैं, तो गिद्ध आकर के उनका मांस खाते हैं। वो गिद्ध भी मर गए क्योंकि उनका मांस भी पॉइजनस हो गया। ऐसे ही कल मैं बता रहा था कि प्लास्टिक का जो आज ये प्रचार हो रहा है, ये भी हमारे अंदर विकृति लाएगा। इसलिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग होना चाहिए, और प्लास्टिक को हम रिसाइकल करें। ये प्लास्टिक को हम खाना डाल देते हैं, गरम गरम खाना डाल देते हैं, ये बड़ा डिजास्टर्स होता है। एक जगह लोग गरम चाय और कॉफी पीते थे। उन्होंने इसको देखा, स्टडी किया, तो पता लगाया कि वो जो पीता था आदमी, वो वहां से कॉफी पीता था कागज के गिलास में, और उसके कंटेंट्स को जब देखा गया तो कैंसरस थे। और जब सारे समूह को देखा गया तो उनके अंदर भी कैंसर के तत्व पाए गए। एक ऑर्डिनरी गिलास, ये बड़ा हार्मफुल है। हम पर्यावरण में ये प्रदूषण ला रहे हैं, पोल्यूशन ला रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको हमें रोकना चाहिए, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ लोग
बड़े अच्छे संस्कार डालते हैं उनके बच्चे, बड़ा अच्छा अभिनय करते हैं, सत्संग करते हैं, बाल सभा के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। नहीं तो आज बच्चों को चुप करने के लिए हम कहते हैं मोबाइल दे दो भाई, मोबाइल दे दो, पर मोबाइल एडिक्शन हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मोबाइल इसका सलूशन नहीं है। बच्चों के अंदर सत्संग के प्रति संस्कार, भजन गाने के प्रति संस्कार, बाई महात्माओं के प्रति संस्कार डालेंगे तो आपका परिवार जो है वो वास्तव में देखा जाए आज कलयुग में रहते हुए भी राम राज्य का परिवार बन जाएगा।